बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में फाइनली ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका CCSU का ही क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपके 2024 में जो है ये बैक पेपर परीक्षा के जो है तहत यही पेपर जो आयोजित कराया गया था। जिससे कि जो पिछले साल का जो पेपर हुआ था ह्यूमन वैल्यूज वाला 3rd सेमेस्टर का, उसको मैंने जो है सॉल्व करा दिया है ऑलरेडी। कल ही उसकी क्लास मैंने कराई है। आज जो है बैक पेपर एग्जाम का भी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अब ये दोनों पेपर आपको देख के जाना है और साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर हो भी चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। आप ये 2 वीडियो देख लीजिएगा और जो मैंने अभी रिसेंटली एक आंसर की प्रोवाइड की है, जाकर आप उसको भी एक वीडियो और आपको देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा यही मकसद रहता है कि आपका जो है पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाए। इसलिए एक बार जरूर जाके विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में। रिसेंटली जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की है 1 या 2 वीडियो को, वो भी आपको देख के जाइएगा। आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, ये भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व कराएंगे क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके जो है 100 MCQ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि सभी जो है आपको पर्सन करना रहेगा OMR सीट पर। इसका पहला क्वेश्चन देखेगा कि भारत में राष्ट्रीय जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की जो है शुरुआत जो है ये कब हुई थी, आपको ये बताना है। AQI पहली बात तो इसका जो है फुल फॉर्म आप पता जो है नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो। AQI का जो है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जो है इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, आपको ये बताना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2014 को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपके स्क्रीन पे, आज का 2 नंबर क्वेश्चन है। वायु जो है गुणवत्ता सूचकांक AQI, वायु की जो है गुणवत्ता का जो है स्तर बताने वाला उपकरण है। जो वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो है वायु गुणवत्ता के कितने स्तर इसमें है, आपको ये बताना। तो इसमें जो टोटल 6 स्तर है इसके। इसका जो सी ऑप्शन राइट रहेगा, इसके 6 स्तर है। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित आपके है और ग्रीन जो है हाउस गैस के जो है उत्सर्जन कम करने से है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन जो है परत के कम होने पर पहला जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। तो जो सम्मेलन हुआ था वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो है भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है कौन सा कानून जो है बनाया गया है, आपको ये बताना है। तो ये जो कानून बनाया गया है इन्वायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन एक्ट, ये बनाया गया है। ये जो बनाया गया था कानून, ये बनाया गया था 1986 को। ठीक है, पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम जो बना था 1986 को बना था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि रामसर जो कंजर्वेशन है, ठीक है, ये जो है किससे संबंधित जो है अर्धभूमि जो का संरक्षण से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा जो है निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, आपको बताना है। यानी किसको जो है मानव ने बनाया है, आपको ये बताना। तो मछली घर जो है ये मानव के द्वारा निर्मित है और जंगल वगैरह तो सब प्राकृतिक है आपके हैं। इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र को जो है चलाने वाला जो है फोर्स क्या है, ये बल क्या है। तो जो है सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा एनजीटी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी एनजीटी की, तो 2010 में। ठीक है, 2010 में बना था ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनजीटी की शुरुआत कब हुई थी। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीसीबी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, जिसको हम हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। और जो है सीपीसीबी का जो है ये गठन कब हुआ था, ये कब स्टार्ट किया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974 को। कब हुई थी, 1974 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से जो है आपको लिस्ट आपकी दी हुई है, जो कि इसमें कुछ आपके डे दिए हुए हैं, दिवस दिए हुए हैं, जिसको सही पे आपको मिलाना है। तो पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब होता है भैया, 22 अप्रैल को होता है। इन सभी जो है चारों क्वेश्चनों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ फंसेंगे आपके अपने एग्जाम में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हो जाएगा। और जो है
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है। इसका जो है सेम टू सेम हो जाएगा सी में 2 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 जो है मई को। फिर आपका है अर्धभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट इसमें का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। डी का पीछे पे हाँ यही इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण जो है जिसे मानवीय गतिविधियों के द्वारा संशोधित किया गया है ये जो है क्या कहलाता है आपको बताना है। तो मानव के गतिविधियों के द्वारा इसको जो संशोधित किया गया है जिसको हम मानव जीवन जो है पर्यावरण कहेंगे। जाहिर सी बात है इसको प्राकृतिक नहीं कहेंगे भैया, इसको मानव ने सुधारा है गतिविधियों ने। ठीक है, जिस पर्यावरण को तो उसको हम मानव या फिर जो है मानव जीवन पर्यावरण कहेंगे। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा इसमें का 12 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है UNCED का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूज होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा इसमें का 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कचरा पर्यावरण जो प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है आपको ये बताना है। तो जो प्लास्टिक आपका कचरा होता है ये सबसे ज़्यादा जो है पर्यावरण को जो है प्रदूषण करने में जो है योगदान देता है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा इसमें का प्लास्टिक आपका जो है वेस्ट। फिर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानकों की जो है ISO 14000 श्रेणी में से जो है कौन सी श्रेणी जो है पर्यावरण प्रदर्शन का जो है मूल्यांकन करती है आपको ये बताना है। तो 14000 जो है 31 करती इसमें का जो है डी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। फिर देखिएगा जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि ISO जो है 14001 अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो निम्न में से जो किसकी आवश्यकताओं को जो है निर्धारित करता है। तो जो किसकी आवश्यकताओं को ये जो है निर्धारित करता है तो जो करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की जिसको हम पर्यावरण जो है प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। इसका बी ऑप्शन 16 नंबर का राइट है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि जैव मूल्यांकन के जो है संबंध में कौन सा जो है वाक्य सत्य है आपको बताना है। तो जैव मूल्यांकन के इसमें कौन सा वाक्य सत्य है? तो इसमें देखा है एक हिसाब से तो जैव मूल्यांकन जो है संकेतक रासायनिक भौतिक और जो है जैविक हानि के स्रोत और जो है कारण का पता लगाने में जो है सहायता करते हैं। बिल्कुल सहायता करते हैं, इसका पहला भी ऑप्शन सही है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिएगा जल निकास की जो है जैविक स्थिति का जो है मूल्यांकन करने के लिए जो है जैव मूल्यांकन संकेतक जो है प्राथमिक है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि जैव मूल्यांकन एक जो है जल निकास की जो है दशा में लंबे समय तक होने वाले जैविक परिवर्तनों का जो मूल्यांकन करता है, ये भी ऑप्शन सही, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त के सभी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम मार्च 1986 में जो भारत में पारित किया गया था और जो इस कौन सी तारीख को ये लागू किया गया था आपको ये बताना है। ठीक है, ये जो पारित हुआ था पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम वो हुआ था 1986 को। इसको जो है किस तिथि को जो है इसको लागू कर दिया गया था ये आपको बताना है। तो इसको लागू कर दिया था 19 नवंबर को और 86 में इसको लागू किया गया था लेकिन 19 जो है नवंबर को। इसका राइट होगा इसमें का पहला ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय जो है आकेक्षण जो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है पर्यावरण का जो है संरक्षण से भी संबंधित है और पर्यावरण के लिए जो है जोखिम कारकों को जो है कम करना इसके लिए भी संबंधित है, इससे भी। और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का जो है विश्लेषण करना इससे भी संबंधित है, इसमें का हो जाएगा डी ऑप्शन सभी से। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है 3R को जो है पर्यावरण के जो है अनुकूल माना जाता है। तो 3R हो जाएंगे आपके जो है रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा कम करना पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण। इसका बी ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा शिक्षा का जो है समग्र उद्देश्य मनुष्य को जो है किसके साथ जो है सामंजस्यपूर्ण बनाकर एक पूर्ण जीवन जीने में जो है सक्षम बनाता है। तो जो है परिवार समाज प्रकृति सभी के साथ जो है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन देखिएगा जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक जो है मूल्यों की शिक्षा हमें जो है क्या हमें सक्षम बनाती है। नैतिक मूल्य की जो शिक्षा है हमें सक्षम बनाती है तो अपने अंदर जो सामंजस्यपूर्ण बनाने में और जो है दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण बनने में। ठीक है,
इसमें का जो राइट रहेगा, इसमें का पहला ऑप्शन केवल राइट है, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यों की शिक्षा की जो आवश्यकता है, मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है किस लिए है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो आवश्यकता है वो देखा है हिसाब से तो अपनी ज़रूरतों को समझने और जो है लक्ष्यों को सही ढंग से देखने के लिए भी है, और जो है अपने भ्रम और अंतर जो विरोध हैं उसको दूर करने के लिए भी है, और जो है तकनीकी नवाचार का सही उपयोग करने उसको सक्षम बनाने के लिए भी है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी के लिए हो सकता है हमें मूल्यों की शिक्षा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि मूल शिक्षा के लिए जो प्राथमिक चरण क्या आपको बताना है। मूल शिक्षा के लिए जो प्राथमिक चरण है वो है स्वयं अपने जो है बारे में जानना। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन देखिएगा जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के जो 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है वाक्य भारतीय वासुदेव कुटुंबकम मूल्य को जो है दर्शाता है। तो ये जो है लर्निंग टू लिव जो है टुगेदर एंड जो है एक साथ रहना, इसको दर्शाता है। इसका सी ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतया राइट है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की जो है बुनियादी आकांक्षा जो है क्या होनी चाहिए, आपको बताना है। तो मनुष्य की जो बुनियादी आकांक्षा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसकी आकांक्षा होनी चाहिए जीवन के सभी स्तरों पर जो है सुख समृद्धि का जो है समन्वयपूर्ण लगातार जो है बना रहे। इसका डी ऑप्शन। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के रूप में जो है हमारा जीवन स्वयं से लेकर जो है संपूर्ण अस्तित्व तक जो है फैला हुआ है, और मानव जीवन के जो स्तरों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो इसकी जो स्तरों की संख्या है वो आपकी 4 है। इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा 27 नंबर का। फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। फिर देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में जो है गांधीवादी दृष्टिकोण की जो है निम्न में जो है अवधारणा है। तो गांधी जी की कौन सी अवधारणा, तो सत्य की अवधारणा भी इनकी है, ठीक है। और यदि हम देखें तो अहिंसा की भी अवधारणा इनकी है, ट्रस्टीशिप की भी अवधारणा इन्हीं की है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था चरित्र निर्माण के लिए युवा जो है व्यक्तियों को गलतियां करने की जो है स्वीकृति देनी चाहिए, और वह जो है गलतियों से बहुत कुछ जो है सीखते हैं। तो जो है स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है, स्टेटमेंट है। इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। फिर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है किसके अनुसार जो है दुनिया के संसाधनों को सभी लोगों के समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, और पृथ्वी के पास जो है सभी आवश्यकताओं के लिए जो है सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच की नहीं है। तो ये जो कथन है किसका है, तो महात्मा गांधी जी का एक कथन है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिकता के साथ शिक्षा को इस प्रकार से जो है तैयार करना चाहिए कि युवाओं के जो है मन व हृदय में जो है धार्मिकता का जो है जन्म हो, और यही शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए। ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार को जो है रोकने के उपाय क्या है। तो जो है जो जन है, जो लोगों है, तो लोगों को जागरूक करके जो है भ्रष्टाचार से जो है बच सकते हो। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन कि सार्वजनिक जो है अधिकारियों द्वारा प्रायः जो है व्यक्तिगत लाभ है धोखे अथवा जो है आपराधिक गतिविधियों को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है हम भ्रष्टाचार कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है हम भ्रष्टाचार कहते हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है रिश्वत भी लोग लेते हैं। तो व्यक्तिगत लाभ की यहाँ से बात आई है, तो इसमें जो है रिश्वत मेरे हिसाब से ज़्यादा राइट रहेगा इसमें का, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ के लिए जो अधिकारी होते हैं वो क्या लेते हैं, रिश्वत ही तो लेते हैं, ठीक है। तो इसमें का रिश्वत मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें का रिश्वत सही होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ की बात आई है। और करप्शन भी कहीं ना कहीं देखा है, एक प्रकार के भ्रष्टाचार भी है रिश्वत लेना, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में जो किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था, ये आपको बताना है। तो ये जो अस्तित्व में आया था वो आया था 17 जो है अक्टूबर 2000 में आया था। इसका पहला ऑप्शन 35 नंबर का पहला ऑप्शन है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षता जो है क्या है, आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, बिना जो है किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना, यही आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि अनाधिकृत जो है उपयोग और जो है वायरस नेटवर्क के संबंधित मुद्दा कौन सा, आपको बताना। तो जो है सिक्योरिटी नेटवर्क का है, ठीक है। इसका जो राइट इसमें का हो जाएगा आपका सिक्योरिटी हो जाएगा, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, इसमें का सी ऑप्शन।
फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक उत्तरदायित्व का जो है कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व जो है अन्य संसाधनों के जो है सामाजिक योगदान को जो है प्रकट करता है। तो कौन करता है आपको ये बताना, तो जो है परोपकारी करता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन, अजीम प्रेम जी जो है एक किससे जो है संबंधित आपको बताना है। तो विप्रो के जो है फाउंडर और सीईओ हैं। इसमें का राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन। बिल गेट्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कब शुरू किया था आपको ये बताना है। तो बिल गेट्स ने जो माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था वो किया था 1975 में। कब किया था? 1975 में। इसका सी ऑप्शन। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कि रतन टाटा को जो है किस वर्ष में जो है पद्म भूषण जो है से सम्मानित किया गया था। तो इनको रतन टाटा को जो पद्म भूषण मिला था 2008 में मिला था। जैसा कि सभी को पता होगा रतन टाटा की जो भी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो इनकी मृत्यु, इनका जन्म जो है पूछा जा सकता है। तो रतन टाटा के हम जन्म की बात कर लें, इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ है। इनकी जो मृत्यु भी हाल ही में हुई है, ठीक है, जो 2024 में ही 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2024 को जो है इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनकी मृत्यु पूछ सकता है अधिकतर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 42 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है आपको बताना है। तो स्वयं को जानना है। ठीक है, नो योर सेल्फ, इसका केवल बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता केवल जो है एक पवित्र पुस्तक ही नहीं, या जो है दृष्टि और जो है विचार का एक जो है प्रमुख स्रोत भी है। तो ये किसका स्रोत है भैया? तो प्रबंधन, दृष्टि और जो है विचारों का। ठीक है, तो इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रबंधन का है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा आपका प्रबंधन का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य भगवत गीता से जो है संबंधित आपको ये बताना है। तो भगवत गीता से कौन सा संबंधित वाक्य है? तो इसमें जो है उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, कार्य जो है परिणाम, ये भी है, कार्य जो है प्रतिबद्धता, ये सभी सिलसिले का डी होगा। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है गुणवत्ता मानक ये क्या है आपको बताना है। तो भारत में गुणवत्ता जो मानक है वो आपका जो है ISI मार्क्स भी है और जो है एक मार्क भी है और जो है हॉल मार्क्स, ये सभी इसमें का राइट रहेगा, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट जो है ये क्या है आपको बताना। तो लोगों से जो है काम निकालने की एक कला भी है और जो है कार्य से संबंधित जो सिद्धांत है इसका एक समूह भी है और सभी प्रकार के व्यवसाय चलाने के लिए जो आवश्यक भी, इसमें का डी ऑप्शन रहेगा, उपरोक्त के सभी। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन की नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा जो होती है मूल्यों के मध्य जो नैतिक संघर्ष होता है, इसी को जो हम नैतिक दुविधा कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन केवल राइट रहेगा। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन की उदारीकरण का जो क्या अर्थ है आपको बताना है। उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण कब आता है? तो जब सरकारी नियंत्रण व जो प्रतिबंधों में जब कमी आती है तो इसी को जो उदारीकरण हम कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि जैविक जो है खाद्य खेती एक प्रणाली है, ये किसका एक प्रणाली है आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रणाली है पौधे या जो है फसलें प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र को जो है बनाए रखकर उगाई जाती हो, तो इसी को जो हम जैविक खेती कहते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण के अनुकूल हो यही आपकी जैविक खेती कहलाती है, इसका बी ऑप्शन केवल राइट होगा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि जैविक जो है खाद्य पदार्थ व कृषि के जो है साथ क्या चुनौतियां हैं आपको ये बताना है। तो सभी इसकी चुनौतियां ही हैं, जैसे कि जो है जैविक खाद्यों का वितरण जो है जल्दी होना चाहिए और जो है जैविक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी जो है सीमित होती है और जो है कीटों का जो है प्रकोप जैविक कृषि की एक जो है विशिष्ट चुनौतियाँ है। इसलिए इसमें के सभी जो है इसकी कहीं ना कहीं देखा है चुनौतियाँ हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन हेतु जो है कौन सा आध्यात्मिक सिद्धांत जो है समग्र दृष्टिकोण का आधार है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो नॉन डुअलिटी है यही है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, इसमें का 51 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ये क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर, इसका जो बी ऑप्शन केवल राइट हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकार का मालवेयर जो कंप्यूटर में जो है छिप कर रह सकता है और कंप्यूटर को दूर से जो है नियंत्रित करने की क्षमता भी जो है प्रदान करता है, तो ये जो है क्या कहलाता है आपको ये बताना। तो इसको जो है हम रूट किट्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है EULA, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। ई से होता है एंड, यू से होता है यूजर,
एल से होता है लाइसेंस, ए से होता है एग्रीमेंट। इसका जो सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया फिशिंग एक प्रकार का धोखा है, इसलिए जो है हमेशा हानिकारक है। तो जो है कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। ये कथन जो है सत्य है, केवल बी ऑप्शन इसमें का सत्य है। और मछली पकड़ने से कथन भी यह सत्य है, गलत हो जाएगा, केवल बी ही ऑप्शन इसमें का राइट है बस। फिर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है, आपको जो है अपना फेसबुक अकाउंट जो है कैसे निजी और जो है सुरक्षित बनाना चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 56 नंबर की हम बात कर ले तो एक जो है मजबूत पासवर्ड बनाकर जो है अपना फेसबुक अकाउंट बनाए, जब भी उसका पासवर्ड जो है बहुत ही हार्ड बनाए और किसी को शेयर भी ना करें। तो बाय मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसका जो है बी सी ऑप्शन केवल राइट रहेगा बस। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की निजीकरण जो है किसके द्वारा जो है किया जा सकता है, आपको बताना है। तो निजीकरण जो है अनुबंधन के द्वारा भी किया जा सकता है, पट्टे के द्वारा भी, एफिजेंसी के द्वारा, सभी के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए इसमें का 57 का डी होगा। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो सोशल मीडिया की गोपनीयता से संबंधित है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखें तो कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा जो है इससे संबंधित है केवल बस, ठीक है। गोपनीयता से जो है मीडिया की और साइबर सिक्योरिटी संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन से केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 59 नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का जो क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। ई कॉमर्स जो है जो ऑनलाइन जो है जो सामान खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार होता है, ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है जो कि 60 नंबर क्वेश्चन के एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार एक जो है शिक्षक के महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। तो उसके जो महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, शिक्षक जो है ऐसा होना चाहिए जो औसत विद्यार्थी को जो है उच्च प्रदर्शन के लिए ऊपर उठा सके, ये भी होना चाहिए। और शिक्षक को जो है यह अनुभव करना चाहिए कि वे जो है सिर्फ शिक्षार्थी को नहीं, यानी जो विद्यार्थी हैं उसको ही नहीं आकार प्रदान करने हेतु अपितु सबसे शक्तिशाली संसाधन युवाओं की जो है प्रज्वलित करने हेतु जो उत्तरदायी हैं ये टीचर लोग। इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का सी हो जाएगा। ए व बी जो है दोनों इसमें का राइट है विकल्प। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यों के जो है विकास में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो परिवार भी दे रहा है, समाज भी दे रहा है, और जो है जो शिक्षण संस्थान है वो भी दे रहे हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन की मूल्य पर आधारित जो है संगठन का जो है लाभ है, वो कौन सा लाभ आपको ये बताना। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 62 नंबर की हम बात कर ले तो आपका जो लाभ है उपभोक्ता की संतुष्टि को जो है बढ़ावा देना, इट्स इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, इसका जो है बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक दस्तावेज जो जिसमें जो विजिटर है अपने वेबसाइट पर जो है जाने पर आप कौन सी जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उस जानकारी के साथ आप जो है क्या करेंगे, ये जो बताता है ये जो है क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका ये जो कहलाता है वो कहलाता है गोपनीयता नीति जो है दस्तावेज, उसका जो राइट रहेगा इसमें का जो है प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इसका बी ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा जो कि है 64 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है पूरा नाम क्या आपको ये बताना है। तो इसका जो पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इसका बी ऑप्शन राइट होगा इसमें का। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन, वे सभी मान्यताएं जिनमें जो है दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो है क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो कहलाते हैं आपकी जो है पार संस्कृत कहलाती है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का हो जाएगा सी ऑप्शन। और कार्य संस्कृत भी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन पार संस्कृत जो ट्रांस कल्चर होती है ये दुनिया भर की जो है मान्यताओं से एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इसमें का केवल जो है सी ही ऑप्शन राइट है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2004 में किस कंपनी ने जो है घोषणा की कि जो है कंपनी अब जो है उन कंपनियों के साथ मिलकर व्यवसाय नहीं करेगी जो कंपनी की जो है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं की जो है पूर्ति नहीं करती है। तो किसने कहा था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो कहा था वो कहा था टाटा स्टील लिमिटेड ने, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 66 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन है कि निगमित जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो संकल्पना है वो आपके जो है निगमित सामाजिक जो उत्तरदायित्व कंपनियों द्वारा उनकी क्रियाओं पर जो है अपने द्वारा लगाया गया प्रतिबंध भी है, और जो है कंपनियां उन समाज के लिए स्वयं के जो है उत्तरदायित्व को समझती हैं और वह जो है उसका अस्तित्व भी जो है होता है। दूसरा भी ऑप्शन सही है। तीसरे की हम बात करें तो ये भी ऑप्शन सही, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी।
फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन कि CSR क्षेत्र जो है किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो जो सतत विकास से आपके संबंधित है, ठीक है। CSR जो क्षेत्र संबंधित है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपके संबंधित है, सतत विकास से, इसका बी ऑप्शन। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है कौन सी जो है कंपनी को जो है आधुनिक समय में CSR के मुद्दे में जो है सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है तथा जो है इसकी कई जो है सामाजिक गतिविधियों के जो है फलस्वरूप इसकी बाजार में जो है व्यापक एक सादृश्यता है, तो किसे माना जाता है। 69 की हम बात करें तो जो विप्रो को माना जाता है, इसमें का बी ऑप्शन होगा। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है मानवीय मूल्यों को जो है महत्व को जो है ये दर्शाता है, मानवीय मूल्यों को। तो मानवीय मूल्यों की मदद से जो है व्यक्ति में जो है नैतिक गुण का विकास नहीं होता है, तो नैतिक गुण का विकास होता है मानवीय मूल्यों से, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि मानवीय मूल्य जो है व्यक्ति को प्रेरणा व जो है व्यवहार की समझ जो है प्रदान नहीं करते, भैया समझ तो प्रदान करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे की हम ऑप्शन की हम बात कर ले, ठीक है, कि तीसरा ऑप्शन कौन सा इसमें का जो है सही होना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन दिया कि जो है मानवीय मूल्य जो है व्यक्ति के चरित्र व जो है निर्माण कर जो है उसके विनम्र और जो है विवेकशील उसको बनाता है, तो इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, ठीक है, केवल इसका सी ऑप्शन राइट है। बस अगला क्वेश्चन देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र क्या आपको बताना है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो क्या है आपको ये बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की यदि हम बात कर ले तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपका है जीवों का समुदाय, वातावरण जिसमें जो है जीव रहते हैं, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि पोषी स्तरों का निर्माण जो है होता है, पोषी स्तरों का जो निर्माण होता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से होता है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का 73 नंबर क्वेश्चन का। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं इसमें जो है प्रोड्यूसर होते हैं, फिर उसके बाद उपभोक्ता आते हैं, इसके बाद जो अपघटक आते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 74 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि है 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे बड़े से सबसे छोटे को जो है प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जनसंख्या और जो है जीव, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है 75 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है एकालाजिस्ट विविधता को जो है दो कारकों किस कौन कौन से इसके कारकों के जो उत्पादन के रूप में जो परिभाषित किया गया है, आपको ये बताना है। तो उसको परिभाषित किया गया है प्रजातियों की जो है संख्या और उसकी जो है समता पर, ठीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन केवल राइट रहेगा आपका 76 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा जो कि है 77 नंबर क्वेश्चन है विविधता को जो है कई घटकों के साथ जो है देखा जा सकता है, निम्नलिखित जो है घटकों में से या जो है क्षेत्रीय विविधता के लिए है, आपको ये बताना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है गामा विविधता के लिए, ठीक, इसका राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन 77 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किस संकेतक द्वारा विविधता को जो है सबसे अच्छा जो है मापा जाता है, तो उसको जो मापा जाता है शैनन इंडेक्स के द्वारा, इसका सी ऑप्शन 78 नंबर क्वेश्चन का इसका सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है जैव विविधता के हॉटस्पॉट की जो है संख्या कितनी है, आपको ये बताना। तो 4 हॉटस्पॉट है, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसकी स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के जो है रूप में जो है लुप्त प्राय बाघ की रक्षा के लिए जो की गई थी, तो उसका नाम क्या है। तो जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान है, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन केवल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व संगठन जो है संघ रखता है, ये क्या रखता है आपको बताना है। तो ये जो रखता है रेड डाटा बुक एंड जो है रेड लिस्ट रखता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी जो पिरामिड की अवधारणा जो है किसने दिया था, आपको बताना है। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड है इसकी अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, तो इल्टन ने दिया था, ठीक है, इल्टन ने दिया था, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। और इकोसिस्टम जो शब्द है एजी टेंसले ने दिया था।
और आपका जो है इकोलॉजी शब्द जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के यहाँ से बात कर रहा है। क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जाएगा। देखो, एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी जो शब्द है इसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम जो शब्द है, इकोसिस्टम इकोसिस्टम जो है एजी टेंसले ने दिया है। किसने दिया है? एजी टेंसले ने दिया है। ठीक है। और जो है इकोलॉजिकल जो पिरामिड है इसको किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है? तो एल्टन ने दिया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट कर लो, एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा। फिर देखो 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पिरामिड जो है सदैव सीधा रहता है, आपको बताना है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह सदैव सीधा रहता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता की रक्षा के लिए आज के समय में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं उनमें शामिल है। तो उसमें जो है क्या शामिल है आपको ये बताना है। तो उसमें जो शामिल है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना शामिल, इसका पहला ऑप्शन है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है आरेख जो दिखाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है वो जो है क्या कहलाता है, उसे जो है क्या कहते हैं? उसको हम फूड वेब कहते हैं। जो है क्या कहते हैं? फूड, उसको हम वेब कहते हैं, फूड जाल कहते हैं। इसमें का जो रेट रहेगा इसमें का खाद्य जाल। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन रेट हो जाएगा, इसमें का खाद्य जाल। उसको जो है हम फूड वेब कहते हैं, इसमें का खाद्य जाल एकदम राइट विकल्प रहेगा। ऑप्शन इसमें का मिसमैच है थोड़ा सा। ठीक है, गलत इसमें दे दिया, फूड नेट दिया है, जबकि खाद्य जाल इधर सही ऑप्शन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 86वां क्वेश्चन है। यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल आरक्षित जो है कार्यक्रम 1971 में इसके जो है मैन एंड बायोस्फीयर यानी मानव जो जैवमंडल कार्यक्रम के तहत जो है शुरू किया गया था। और भारत में इसे जो है किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। तो भारत में इसे जो 1986 में शुरू किया गया था, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन की प्रजातियों का जो है उसके प्राकृतिक आवासों के बाहर जो संरक्षण होता है, जब जो प्रजातियां होती हैं यदि उसके जो है प्राकृतिक आवास से उसके बाहर यदि आप उसका संरक्षण करोगे तो उसको हम कहते हैं एक्स सीटू कहते हैं। एक्स सीटू जो होता है प्राकृतिक प्रजातियों के जो है उससे बाहर जो उसके आवास से करोगे उसका संरक्षण, तो एक्स सीटू होता है। उसी प्रजाति में यदि उसका संरक्षण आप करोगे तो इन सीटू कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आवास के बाहर का संरक्षण पूछ रहा है तो इसमें जो है एक्स सीटू आपका हो जाएगा। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है राष्ट्रीय उद्यान आरभ्य संरक्षित क्षेत्र जो है वन क्षेत्र उदाहरण है। ये जो है किसके उदाहरण आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 88 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो उदाहरण आपके हैं वो किसके उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण आपके जो है इन सीटू जो है कंजर्वेशन के हैं, आंस जो है साइट कंजर्वेशन है, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उसी स्थान पर संरक्षण और जो है इन सीटू संरक्षण भी है, दोनों एक ही चीज तो है, उसी स्थान पर तो संरक्षण हो रहा है। तो इसमें का दोनों ऑप्शन इसमें का हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 89 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो भारत है, इंडिया है। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन है एक जो है विशिष्ट जो है क्षेत्र में पाए जाने वाले वह जो है पारस्पर प्रजनन करने वाले जीवों के जो समूह होते हैं इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको जो है जनसंख्या कहा जाता है। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 91 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या जिसमें जो है जन्म दर व मृत्यु दर जो है बराबर हो ये जो है क्या कहलाता है। तो इसको जो है स्टेबल हम कहते हैं, स्थिर रहती है। ठीक है। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि 11 जुलाई जो है एक किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अध्ययन को जो क्या कहते हैं, जिसको जो है डेमोग्राफी कहते हैं, जो है जनसांख्यिकी कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कौन जो पर्यावरण जो है समस्या नहीं, आपको बताना है पर्यावरण की कौन सी समस्या नहीं है। तो अम्लीय वर्षा भी इसकी समस्या है और जैव विविधता में कमी ये भी इसकी जो है समस्या है, और जो है क्लाइमेट चेंज ये भी इसके जो है समस्या है। लेकिन जो वनीकरण है इसकी कोई भी समस्या नहीं है। वनीकरण क्या है? पेड़ों को लगाना, ये आपका वनीकरण कहलाता है। तो ये जो है पर्यावरण की कोई भी समस्या नहीं बल्कि उसका निदान है, इसका पहला ऑप्शन। ये कोई भी समस्या नहीं है। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि रियो जो है बैठक जो कि 1992 का एक एजेंडा था, 21 संबंधित है। एजेंडा 21 जो है संबंधित है, किससे संबंधित आपको बताना है। तो ये जो है
95 नंबर की हम बात करें तो सतत विकास से आपके संबंधित है, इसका सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है 96 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास को जो प्राप्त करने के जो कितने लक्ष्य की संख्या इसमें रखी गई है। 17 इसके लक्ष्य हैं और 2000 जो है इसका 30 तक इसका टारगेट है, ठीक है, इन लक्ष्यों को पूरा करने का। फिर आपका 30 जो है 97 नंबर क्वेश्चन है कि जे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में बना था, यह क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर पर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था। 1986 में बना था। और इसके जो कितने अध्याय कितने इसके खंड शामिल है, तो इसमें जो 4 अध्याय 26 इसमें जो है खंड है, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 97 का। फिर देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो कौन एक जो ग्रीन हाउस गैस नहीं आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कोई भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 99 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास को जो है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य में नहीं है। तो देखो लैंगिक जो है समानता भी इसमें लक्ष्य में शामिल है, भुखमरी को जो है खत्म करना ये भी शामिल है, अच्छा स्वास्थ्य व जो है भलाई ये भी शामिल है, लेकिन आंतरिक जो अनुसंधान है इसमें शामिल नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर लास्ट में आपके 100 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो मेरा जो है पेपर आपका जो रहेगा उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देना है, जिससे मैं उसकी आंसर की भी करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने अपनी सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है सतत विकास के जो है लक्ष्य संख्या जो का उद्देश्य है वो क्या है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य संख्या जो 6 है उसका उद्देश्य क्या है। तो लक्ष्य जो है जो 6 है उस पर किसको रखा गया है, तो इसको रखा गया स्वच्छ जल और जो स्वच्छता को, इसका डी ऑप्शन। पूरा पेपर आपका सोल्व हो गया। इन सभी प्रश्नों को आपको देख के जाइएगा। एक पेपर और भी मैंने सोल्व कर रखा पिछले साल का, उसको देख के जाइएगा। और रिसेंटली जो मैंने 2-3 आंसर की प्रोवाइड कर रखी है ह्यूमन नॉलेज की, आप जाकर उनको भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर अन्य वीडियो को भी एक बार आपको जरूर वॉच कर लेना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।